अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह हो और चाय ना हो ऐसा हो सकता है भाई जी। बच्चों को मैंने सारों को स्कूल भेज दिया। उसके बाद मैंने बनाए 2 कप अपने लिए जबरदस्त बड़े बड़े मग चाय के और साथ मैंने चला दी मशीन। अच्छा, आज का जो दिन है ना बड़ा ही हैप्टिक है क्योंकि काम भी है साथ में और जुम्मे का दिन भी है माशाल्लाह से। तो जुम्मे की एक स्पेशल तैयारी होती है और साथ में घर का काम और बाकी चीजें भी होती हैं, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है। सुबह सुबह मैंने सारा काम अपना फिनिश कर लिया था। सबसे पहले तो मैंने अपना स्टॉक का काम फिनिश किया। यहाँ हमारे ऑर्डर ऑलरेडी बने हुए पड़े हैं, सिर्फ इनको मैंने पैक करना था। ये माशाल्लाह से सारे ऑर्डर बड़े बड़े थे, 10-10 सूट के, 12-12 सूट के, कुछ 5 सूटों वाले भी थे और इसी तरह से बस सारे थे। तो इनको मैंने इनकी पेमेंट्स कुछ की आई हुई थी और कुछ की आनी थी, तो मैंने इन्हें पेंडिंग किया हुआ था। मैंने सारे रख लिए थे। मैंने कहा चलें जैसे जैसे पेमेंट आएगी साथ साथ क्लियर करते जाएंगे। यहाँ पे मेरा सारा सिस्टम पड़ा हुआ होता है। सुबह-सुबह मैं यहाँ पे सारा सेटअप अपना जो है ना वो पेंसिल, कॉपी हर चीज़ लेके शुरू हो जाती हूँ। और ये देखिए जी माशाल्लाह से मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 घंटे का ऑर्डर लिया है, ठीक है? 2 घंटे सुबह जो काम किया है तो ये माशाल्लाह से इतने पार्सल मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ और कुछ अभी बनने वाले रहते हैं जो कि आपने बाय टेबल पे देखे थे। तो सुबह की तो डेली के रूटीन में ये चीज़ें शामिल हैं कि स्टॉक को देखो, स्टॉक को सेट करो, सफाई करो और स्टॉक ऑर्डर लो। ये सारी चीज़ें तो मेरी रूटीन में शामिल ही हैं। ये तो आपको भुगतनी पड़ेंगी। यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी। हमारी वैसे गैलरी आजकल साफ रहती है क्योंकि ज़्यादा तूफान वगैरह नहीं आता ना, तो यहाँ पे बिल्ली जो है ना वो बस यहाँ आके पॉटी कर देती है कभी-कभी, तो उस वजह से फिर ये धोना पड़ता है एरिया। वैसे बारिश हो ना तो ये एरिया वैसे ही बड़ा बारिश से साफ हो जाता है, धुल जाता है। मैं कभी-कभी सर्फ़ डाल के एक ही दफ़ा सफाई कर लेती हूँ। जब मुझे लगता है ना कि ये जगह गंदी हो रही है तो मैं सर्फ़ डाल के, बहुत टाइम शॉर्ट होता है मेरे पास काम के लिए, मतलब एक्स्ट्रा कामों के लिए टाइम ही नहीं बचता। अगर मैं ये रीसेलिंग का काम ना करूँ तो फिर शायद मेरे पास सारा दिन टाइम ही टाइम हो। जब मैं वॉइस ओवर करने लगती हूँ ना हमारे गली में वो आ जाते हैं आइसक्रीम वाले भाई और ऊंचा-ऊंचा ओ मोर टू 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 वो लगा के छोड़ देते हैं। बंद करने का नाम ही नहीं लेते। मैं तकरीबन कोई ना 10 मिनट वेट करती हूँ कि बंदा कब जाएगा तो मैं नेक्स्ट जो है ना वॉइस ओवर करूंगी। यहाँ मैं सारी सफाई कर रही थी और अच्छा, आप लोग हमारा एरिया यहाँ से जब देखते हैं ना तो मुझे बहुत कमेंट आते हैं फेसबुक, टिकटॉक, हर जगह पे कि आपकी जगह बड़ी खूबसूरत जगह पे, ये प्लेस आपका बहुत प्यारा है, सामने खेत है। ये कौन सी जगह है? ये इस्लामाबाद तो नहीं लगता। बेसिकली ये इस्लामाबाद के साथ ही लगता है एरिया, दही इलाका जिसे कहते हैं ना। ये सेक्टर तो कोई नहीं है, ये शहजाद टाउन, मतलब शहजाद टाउन से आगे रावल डैम, इस तरह के, जैसे बाराको हो गया, रावल डैम हो गया, शहजाद टाउन, चक शहजाद हो गया, इस तरह के इलाके जो होते हैं ना ये दही इलाके में आते हैं। होते बेसिकली ये सेक्टर नहीं है। इस्लामाबाद में सेक्टर आ जाते हैं ना G6 G7 इस तरह के, लेकिन ये सेक्टर नहीं है। ये पूरा डेवलप है, आगे पीछे सारी सोसाइटियां बनी है, बस ये थोड़ा सा एरिया है ना जहाँ पे खेत है। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो जी माशाल्लाह आज जुमे का दिन है और 11:30 बज रहे हैं। 11:30 बजे मैंने ब्लॉग शुरू किया क्योंकि मैं सुबह से ले रही थी ऑर्डर पे ऑर्डर, ऑर्डर पे ऑर्डर, और सुबह तकरीबन 3 से 4 घंटे इस चीज को टाइम देती हूँ। उसके बाद सारी सफाई कर ली। अभी मैंने मशीन में कपड़े भी डाले हुए थे, साथ ही मैं कपड़े डालती हूँ ना साथ ही सूख जाते हैं। देखिए माशाल्लाह से सूखे हुए पड़े हैं। बस धूप भी बड़ी तेज है लेकिन हमारे जो गैलरी है ना वहां धूप नहीं लगती, तो इन्हें वहां डाल दूंगी, सूखते रहेंगे। बेडशीटें थी 2-3 इकट्ठी हुई थी, मैंने कहा डाल देती हूँ सुबह से। एक फेरा चल चुका है और सेकंड जो है वो बच्चे स्कूल से आते हैं तो उनके यूनिफॉर्म्स वगैरह डलते हैं। तो जी मैं आज आपसे बात कर रही थी, मैं कह रही थी कि कुछ एलियंस जो होते हैं ना वो हर जगह पे मौजूद होते हैं। एलियंस मीन्स के आपको पता है कि ज्यादातर 90% जो लोग होते हैं वो हमारे चाहने वाले यूट्यूब फैमिली होती है, जो हमें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और हमारे साथ कनेक्टेड होते हैं। एलियंस बहुत कम होते हैं क्योंकि आपको पता है एलियंस का इस दुनिया में कोई काम नहीं है, उनका सिर्फ काम होता है फतूर फैलाना। जो है ना उन्हें हम एलियंस ही बोलेंगे कि जो इस तरह के काम करते हैं वो एलियंस में ही शुमार होते हैं, वो इंसानों में शुमार नहीं होते। बाकी जी रफा दफा करेंगे इस बात को, हर तरफ जो है ना आपको 90% लोग अच्छे मिलते हैं, तो उसमें से 30% या 20% लोग जो होते हैं वो एलियंस होते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को सारी बात समझ आ गई होगी। तो मौसम दिखा दूं, बहुत ही ज्यादा आज गर्म हो रहा है, बिल्कुल भी अच्छा मौसम नहीं हो रहा। बच्चों का पता नहीं क्या हाल होगा गर्मी से। अच्छा, सुबह से मैं काम कर रही थी, मैंने आज ऑर्डर लिए हैं सारे। ऑर्डर मैं आपको दिखा दूं, ये उन एलियंस के लिए भी है जिन्हें सिर्फ हसद करना आता है। ठीक है, वो सिर्फ हसद ही कर सकते हैं, वो किसी को खुश नहीं देख सकते। लिहाजा तो जी माशाल्लाह जो हमारा काम है ना, मैं किसी को दिखाना नहीं भी चाहती लेकिन ये उन एलियंस के लिए स्पेशल है जो कि जो है ना एलियंस का काम आजकल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए माशाल्लाह से 7-7 8-8 सूटों का बंडल हमारे पास, ये अभी रेडी है, ये ठीक है, और वो
सारे, जिनके ऑर्डर अभी मैंने बनाने हैं, जिनकी पेमेंट्स आई हैं, जिनके ऑर्डर मैंने अभी बनाने हैं, ये सब 7-7, 8-8 सूटों के बंडल हैं। और जिन मेरी बहनों के हैं वो भी बेहतर जानती हैं, यहाँ हमारा स्टॉक पड़ा हुआ है। एक एक पाउच हमारा जो है ना वो ये देखें, इसमें 5 सूट हैं, 5-5 सूटों का एक एक पाउच है हमारा। कि मैंने अभी सारी सफाई कर लिया। अच्छा, इन दोनों चीजों का ना बड़ा वो हो रहा है, ये फूल और वो वाले फूल, वो तो बेचारा गलत जगह पड़ा हुआ है। मैं सोच रही हूँ इन दोनों को कहीं परफेक्ट जगह पे टांगू, क्योंकि जब मैंने वहां गैलरी में टांगा हुआ था, सुबह भी तूफान आया था, रात को आया था, शाम के टाइम, मगरिब के टाइम ऐसा तेज झोंका था, बारिश नहीं हुई लेकिन इंतहाई ठंडी हवा थी। ऐसे लग रहा था जैसे अभी मौसम सर्द हो गया, बस इसके बाद अब सर्दियां शुरू हैं। लेकिन फिर से आज तेज धूप निकली है, देखें कितने पसीने आ रहे हैं। और मौसम वैसा का वैसा ही है, अभी काफी टाइम है, वैसे काफी 1 महीना है शायद अभी मौसम चेंज होने में। लेकिन यह है कि जो हवा आती है ना, ये वहां गलत टंगा हुआ है, वहां से उड़ भी सकता है, तो इसलिए मुझे बार बार इसे उतार के यहाँ रख देना पड़ता है, यहाँ टांग देती हूँ। कोशिश करते हैं इसकी परफेक्ट जगह बनाते हैं, इन दोनों को, फ्लावर्स की बास्केट्स को अच्छी जगह पे टांगते हैं। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे ये बास्केट्स आपने कहाँ से ली हैं, कहाँ से लिए हैं, इनके कितनी प्राइस है। मैं नहीं बताना चाहती, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई है। वैसे हम भी ऑनलाइन काम करें, लेकिन ये ऑनलाइन हमें वारा नहीं खाई, इन्होंने बहुत हमारे साथ जो है ना नुकसान पे हमें ये मिली है। और जिस तरीके से उन्होंने भेजी है ना वहां अड्डे पे, तो समझें कि इसकी हम लोगों ने 1500 रुपये सिर्फ इस छोटे से बॉक्स की, छोटे से बॉक्स में, वो भी गत्ते का बॉक्स है, इसकी हमने 1500 रुपये डीसी पे की है, मतलब बहुत एक्सपेंसिव पड़ी है। तो बाकी जी सारी सफाई कर ली है, मशीन से कपड़े निकाल लेते हैं। अभी आ जाएंगे बच्चे स्कूल से, 11:30 हो रहे हैं, 12 बजे तकरीबन बच्चे स्कूल से आएंगे। आज जुमा है, चल के कपड़े चेंज करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, जुमे के बाद फिर आपसे मिलते हैं। फिर हो रहा है क्यों? इतनी उल्टियां हुई हैं स्कूल में। क्यों? नाश्ता किया था, निकल गया था, फिर क्या खाया? तो ये लंच में ब्रेड खाई थी। लंच में ब्रेड खाई थी? तो मैंने वो अच्छी चीज दी थी ना आपको, लटी कैंटीन से तो नहीं कुछ खाया? नहीं, कुछ नहीं। फिर मैं फिर भी तो फिर बाद में चलो कोई बात नहीं, आप कपड़े चेंज करो, मुंह हाथ धो, बल्कि नहा लो अगर नहाना है, जुम्मा है आज, नहाओ फिर कपड़े चेंज करो, ठीक है? शोर शराबे, शोर, फिर ये खा रही हो आप हैं? सलाम करो पहले सीधे हाथ से, हाँ सीधे हाथ से सलाम करते हैं, मुंह से ऊंची आवाज से बोलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, ठीक हो? पढ़ाई की थी? ये नहीं खाती मैं, आप खाओ। सिर्फ चिप्स खाती रहती हो सारा दिन हैं? कोई अच्छी चीज भी खा लिया करो ना। खाओ, मैं खाऊं, मैं खा लूं, चलो ठीक है। क्या गिफ्ट देना था मुझे? ये गिफ्ट था, सिर्फ एक चिप्स? वालेकुम सलाम। आज मैंने मेहरमा की फरमाइश पे बनाई हुई थी दही पकौड़ियाँ। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते होंगे। बेसिकली इसे दही बड़े भी कह सकते हैं, लेकिन दही बड़े जो होते हैं ना, उसका दही थिक होता है। इसको हम लोग पतला करके लस्सी की तरह बना के इसमें हम लोग जो होता है ना दही में बड़े बनते हैं, वही बड़े सेम बना के डालते हैं। लेकिन इसका जो लस्सी होती है वो थिक होती है, नहीं पतली पतली होती है, सॉरी। इसकी लस्सी पतली होती है और इसमें हम लोग लगाते हैं जीरे का तड़का, ऑयल वाला। जब कोई भी सालन खाने का दिल नहीं करता था ना, तो मेरी अम्मी ये बना लिया करती थी और हम लोग इतने शौक से इसमें रोटी तोड़ के चूरी करके खाते थे। एक दिन मैंने अपने बच्चों को कहीं बना के चेक कराई थी, तो उन्होंने इतनी ये पसंद की, उन्होंने मतलब गर्मी होती है ना ज्यादा, तो मेरी बेटियां मुझे कहती हैं मामा यही बना के दें, सालन तो वो ऐसे भी शौक से नहीं खाती। तो फिर इसमें यूं चूरी करके ना रोटी तोड़ के तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है, तो ये लोग चम्मच से खा लेते हैं। इसी बहाने ये लोग रोटी भी ज्यादा खा लेते हैं। और ये ठंडी चीज होती है एक किस्म की, आपको मतलब गर्मी नहीं लगती, आपको सालन खाने से ना बहुत ही घबराहट सी भी होती है। मसाले वैसे भी गर्मी में नहीं खाए जाते, तो आप लोग जरूर बच्चों को बना के दीजिएगा। बच्चे खाना खा के मेरे 4 बजे चले जाते हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए। मैं अपना काम कर रही थी तो मुझे आवाज आई गोलगप्पे वाले भाई की। मैंने मैंने कहा मौका अच्छा है, जल्दी से रोक लेती हूँ उसको। बच्चे हो ना, तो बच्चों की वजह से फिर खा नहीं सकते, क्योंकि वो भी साथ में खाते हैं तो फिर बीमार हो जाते हैं। ऑलरेडी वैसे ही स्कूल से इतना फ्लू और डायरिया साथ लेके आते हैं, तो फिर मैंने कहा कि उनसे छुप के ही ऐसी चीजें खानी चाहिए, पापा डांटते हैं। तो ये देखिए मैंने ये फ्लावर वाला जो बास्केट है ना यहाँ टांग दी थी। अभी इसकी कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, बस जस्ट वैसे ही मैंने टांग दी थी। हमने इसको सेट करना है इंशाल्लाह। ये दोनों बास्केट बहुत अच्छी जगह पे टांगेंगे जहाँ पे ये अच्छी भी लगे। गोलगप्पे जो है ना वो हमारा इंतजार कर रहे थे। मैं बाहर गई थी
पैसे देने के लिए भाई साहब को, और गोलगप्पे हमारे अंदर टेबल पे पड़े हुए थे। तो मैंने कहा चले एंजॉय कर लेते हैं, बच्चे वैसे भी ट्यूशन गए हुए हैं। हाँ, लेकिन अगर उन्होंने गलती से वीडियो देख ली ना तो फिर तो मेरी खैर नहीं, उन्होंने कहना मम्मा आपने अकेले क्यों खाया। चले जी, शाम का वक्त हो गया, अभी मैं जाऊंगी असर की नमाज पढ़ूंगी। यहाँ पे मैं ऑर्डर्स बना रही थी, कंप्लीट काम हम जो होता है ना मेरा खत्म, वो रात के 10 बजे तक होता है। उसके बाद मैं किसी का भी मैसेज नहीं सीन करती, क्योंकि मैं सुबह की उठी हुई होती हूँ, बहुत सुबह की, और मैं सारा दिन काम करती हूँ, सारा दिन ऑर्डर लेना, सारा दिन बच्चों के साथ भी खपना, काफी सारी चीजें। तो बस 10 बजे मेरी लिमिट खत्म हो जाती है, जैसे इजी पैसा अकाउंट की लिमिट खत्म हो जाती है ना, इसी तरह मेरी भी लिमिट खत्म हो जाती है। और 10 बजे चाहे किसी का ऑर्डर आ रहा हो, चाहे कुछ भी हो ना, मैं 10 बजे के बाद मैसेज नहीं रीड करती, बस लेट जाती हूँ, सो जाती हूँ। सुबह जल्दी उठना होता है, बच्चों को स्कूल भेजना होता है, तो माशाल्लाह से जो है ना वो रूटीन एक बड़ी टफ जा रही है। बस आप सब दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे मजीद हिम्मत दे, क्योंकि काम भी बड़ा टफ है और मैं अकेले ही कर रही हूँ। काशिफ साहब तो अपनी जॉब पे होते हैं और साथ पार्सल भी लेके जाते हैं, उनके ऊपर भी काफी बोझ होता है, काम का स्ट्रेस होता है। लेकिन ये है कि जो रीसेलिंग का काम है ना, इसमें टाइम बहुत देना पड़ता है। आप इसमें वेले नहीं बैठ सकते, यानी मैं 10 मिनट वेला बैठने का सोचूं ना तो मुझे कोई ना कोई काम, कोई ना कोई मैसेज आ जाता है। मैं कहती हूँ कि ये 10 मिनट भी जाया ना करूं। पार्सल माशाल्लाह से मेरे सारा दिन बनते रहते हैं, और फिर नेक्स्ट डे रोजाना की बुनियाद पे हम लोग भेज देते हैं। तो अभी बच्चों ने ट्यूशन से आ जाना है, मैं तब तक असर की नमाज पढ़ूंगी, उसके बाद बच्चों को खाना शाना देंगे, बर्तन धोएंगे, घर के काम करेंगे, चाय शाय एक प्याली और पी लेंगे, ठीक है। उसके बगैर तो मेरा गुजारा नहीं है। और उसके बाद जो है ना बस रेस्ट मारेंगे शाम को। फिर अगर वीडियो अपलोड करूँ ना शाम को जिस दिन, तो फिर तो मैं 10 बजे तक मैसेजेस रीड करती रहती हूँ। लेकिन अगर ना अपलोड करूँ ना तो फिर मेरा काम ये होता है कि बस उस दिन पे मुझे थोड़ा सा ना मतलब जल्दी सोने का मौका मिल जाता है, वरना शाम को ऑर्डर की बरसात माशाल्लाह होती है, तो फिर मैं सो नहीं पाती। ऑर्डर्स लेती रहती हूँ, एक दिन का गैप देती हूँ वीडियो में। इंशाल्लाह कल सैटरडे है, सैटरडे को हमारा नया 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 धमाकेदार व्लॉग आएगा सिद्रा किचन हैक्स पे, आप लोगों ने जरूर देखना है। इंशाल्लाह क्या नई चीज आप लोगों के लिए लेके आ रहे, बड़ी ही रीजनेबल प्राइस पे। बाकी जी दुआओं में याद रखें, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।